इसको कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। हम यहाँ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड की किसी कलेश की या क्लैश की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है मालदीव की, जिसने बिना मतलब के उड़ता हुआ तीर ले लिया है। अब क्यों हम ये बात कर रहे हैं, इसी पर ये एपिसोड है कि कैसे मालदीव एक मुसीबत ऐसी बुला ली है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो दरअसल ये पूरा वॉर अब ऐसा है कि बॉलीवुड कूद पड़ा है। बॉलीवुड को आप जो भी कहें, लेकिन यहां पर एकजुटता नजर आ रही है और एकजुटता नजर आ रही है हमारे देश के लिए। तो उसी पर ये एपिसोड है जनगण मन रिएक्ट्स का। तो कहानी की शुरुआत होती है पीएम मोदी से। पीएम मोदी लक्षद्वीप गए और वहां से शानदार तस्वीरें सामने आई। अब जब नीला आकाश और खूबसूरत समुद्र, साफ किनारे जब सामने आए तो भाई मालदीव वालों के दिल जल गए। अब मालदीव में सबके जले हों ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मालदीव के कुछ एक नेता लोग हैं, उनको बड़ा यहां पे वो लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। दरअसल लक्षद्वीप का प्रमोशन का मतलब है मालदीव के टूरिज्म पर सीधा असर। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत के साउथ की बात करें तो लक्षद्वीप पड़ता है भारत के एकदम साउथ में, जो हमारा द्वीप है। और मालदीव ने एक छोटा सा नाम का देश है, मतलब नाम का ही देश कह लीजिए। और वो मालदीव जो है, टापुओं का समूह जो है वो उसके भी साउथ में काफी नीचे है। तो अगर भारत से हम ट्रैवल करना चाहेंगे तो लक्षद्वीप जाहिर तौर पर पास में है। और इतना खूबसूरत समुद्र तट, इतना शानदार बीचेस। तो अब ऐसे में तो सारी तस्वीरें देखने के बाद हमारा मन करने लगा है कि भैया लक्षद्वीप चलते हैं, एक बार होके जरूर आएंगे। 2 दिन तक गूगल सर्च में टॉप पे रहा लक्षद्वीप। तो ऐसे में मालदीव वालों को बात चुभनी तो थी, लेकिन वो अपनी हदें पार कर गए। मालदीव ने ऐसे में इंडियन सोसाइटी, पीएम मोदी के बारे में अंटसंट बोलना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो फिर यहां तो फिर रिएक्शन होना ही था, ऐसा थोड़ी है। मरियम शिवना हैं, मालशा शरीफ हैं और महजूम माजिद हैं। ये 3 मंत्री हैं जिन्होंने बड़ा अंटसंट बयानबाजी की और खूब बातें हुई। हालांकि अफवाह भी उड़ी थी कि इन तीनों को निलंबित कर दिया। तो हालांकि अभी तक खबर यही है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने ऐसा कुछ नहीं किया, तीनों निलंबित नहीं है। और ये लेकिन बौखला जरूर गया मालदीव। अब नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि बॉलीवुड भी जैसे एक तरह से एकदम एकदम किनारे हो गया। उसने ठान लिया है कि भैया अब मालदीव नहीं। सबसे पहले तो अपने खिलाड़ी कुमार हैं। खिलाड़ी कुमार ने ट्वीट किया, come across comments from prominent public figure from Maldives passing hateful and racist comment of Indian, surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors, but why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and always praised it, but dignity first. Let's us decide to explore Indian island and support our own tourism. बहुत सही बात कही। खिलाड़ी कुमार से ये उम्मीद तो थी, अक्षय कुमार से। और बहुत शानदार बात कही है कि भैया कि बिना मतलब की इस नफरत की मतलब क्या थी। मतलब ऐसी इसी को कह रहे हैं ना, उड़ता हुआ तीर ले लेना। यहाँ अगर हम अपने देश के किसी टापू की बात कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम कहें कि लक्षद्वीप अच्छा, आप आइए लक्षद्वीप। और उसमें तो कहीं नहीं कहता आप मालदीव मत जाइए। मालदीव में जिस अक्षय कुमार जिसकी बात कर रहे हैं, पिछले साल भी 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट भारत से मालदीव गए थे। 17 लाख तो उनके कुल टूरिस्ट आते हैं। उनके पास मैक्सिमम जो उनकी इकोनॉमी है वो मैक्सिमम टूरिज्म पर चलती है। 28% से ऊपर तो सिर्फ टूरिज्म से जीडीपी आता है। तो ऐसे में 2 लाख से ऊपर तो भारतीय टूरिस्ट गए थे। अब नतीजा क्या हुआ इसका, इस हेटफुल कमेंट्स का, कि भारतीयों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी। 8,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई, 2,500 से ज्यादा रूम कैंसिल हो गए। भुगतो भैया, भुगतो। और ऐसे में सलमान खान का ट्वीट भी देख लीजिए। इट इज सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी भाई एट द ब्यूटीफुल, क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये हमारे इंडिया में ही है, आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये, और ऐसा नहीं, अब आप लाइन से देखेंगे तो जॉन इब्राहिम ने ट्वीट किया है और अतिथि देवो वो लक्षद्वीप के बारे में। श्रद्धा कपूर ने ट्वीट किया है लक्षद्वीप के बारे में। कार्तिक आर्यन ने ट्वीट किया है। रणदीप हुड्डा ने ट्वीट किया। उन्होंने तो कहा है इंडिया सो ब्यूटीफुल वाज ओवरऑड बाय द pristine beauty and the rich history of Andaman and Nicobar Island while shooting the Kalapani chapter of वीर सावरकर लाइफ, ए मस्ट विजिट। तो वो तो अभी शूटिंग, जो मैंने कल एपिसोड भी लेके आया था, वो तो पूरी फिल्म ला रहे हैं वीर सावरकर के ऊपर। तो उस दौरान उनको जाना पड़ा वहाँ पर अंडमान निकोबार। तो अब लक्षद्वीप की एक तरफ बात हो रही है। तो अब ये पूरी कहानी है कि भारत में जब इतना पोटेंशियल है तो हम भाई मालदीव का हम क्यों रुख करें। और तब जब वो मालदीव चाइना की तरफ मूव कर रहा है।
हमेशा भारत ने उसे हर चीज़ में मदद की। अब सरकार वहाँ बदली है, अब वो चाइना के लिए गीत गाने लगे, जैसा हम नेपाल के अंदर हमने देखा था एक वामपंथी सरकार के आने के बाद में। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि भैया रहना तो आपको यहीं है, तो ऐसे में क्या कहते हैं उसे, नदी में रह के मगर से बैर, ये तो चलता नहीं है सर, बिल्कुल नहीं चलता। चलिए आपको कुछ एक बड़ी मजेदार चीज़ें दिखाते हैं। कुल जो जीडीपी है 540 करोड़ यूएस डॉलर की जीडीपी है, ठीक है जी। इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे कोई 44,000 करोड़ के करीब होता है। आप जानते हैं इसका आधा तो सिर्फ हमारा फिल्में कमा लेती हैं। हम तो पूरे टूरिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरे सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म तो वो उनका टूरिज्म तो हमारे मुकाबले कहीं है ही नहीं। जितने 2 लाख की बात है ना, 2 लाख तो हमारे यहाँ, चाहे काशी विश्वनाथ हो, मतलब पर डे का मैं बता रहा हूँ, 2 लाख तो हमारे यहाँ ऐसे विजिटर्स पहुंच जाते हैं, ऐसे दर्शन करने पहुंच जाते हैं। आप गोवा उठाइए, राजस्थान उठाइए, भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां एकदम अलग चीजें नहीं है। कोई भी स्टेट उठा लीजिए, कोई भी राज्य उठा लीजिए, टूरिज्म तो मतलब अगर हम सही से डेवलप करें तो कहाँ हो सकता है। मालदीव वालों को बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा है और हमारे बीचेस बहुत सुंदर हैं। तो भाई जब यहाँ डेवलपमेंट शुरू होगा तो यहाँ के बीचेस वहाँ से कहीं बेहतर होंगे। तो खैर उनका 44,000 करोड़ का है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसका आधा बना लेती है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो मालदीव्स की कुल पॉपुलेशन जो है वो 5.25 लाख के करीब है। और आप जानते हैं भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य सिक्किम की आबादी 6,10,000 है। मतलब आबादी के लिहाज से देखेंगे तो जितनी उनकी आबादी है तो उतनी तो हमारी कस्बे में होती है। मुंबई शहर का एक कॉलोनी उठा के देख लीजिए, पूरे शहर की बात ही नहीं कर रहा हूं, उस शहर की एक कॉलोनी में इतनी आसपास की सोसाइटी के चंक में इतनी आबादी होगी जितनी वहां मालदीव्स में है। तो आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या चाह रहे थे मालदीव्स वाले। तो खैर तो ऐसे में तो गरियाया जाएगा, ऐसे में तो रोस्ट होना बनता है। मालदीव्स वालों को थोड़ी अकल ठिकाने आए, उनकी भी बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में ये बॉलीवुड की तरह है, जैसे अक्षय कुमार कह रहे हैं वैसे हम भी कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया अगर मालदीव जाना है तो उससे अच्छा लक्षद्वीप है, आप वहाँ जाइए। मालदीव से अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे देश के अंदर हैं, खूब घूमिए घामिए। और हम तो ये जो और देशों के अंदर भी हमारा जो चैनल देखा जाता है, मैं तो सबसे कहूँगा कि भाई टूरिज़्म यानी इंडिया, टूरिज़्म यानी भारत। तो प्लीज़ भारत के अंदर अतिथि देवो भव है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ आने वाले को हम गालियाँ देते हैं उठा के। 2 लाख टूरिज्म पहुँचे और वो हम ही को बता रहे हैं हम गंदे हैं, बेहुदा हैं। तो ठीक है भैया, संभालिए अपना देश। तो यहाँ तो कोई कमी नहीं है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना टूरिस्ट की कमी है, ना टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की कमी है। ठीक है जी। तो हमारी इकोनॉमी जहाँ पहुँच रही है वहाँ से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसकी वजह यही है कि इस देश के लोग चाहे आपस के मतभेद कैसे भी हों, लेकिन जब बात आती है देश पे तो सब मिलके ही आगे बढ़ते हैं। तो खैर भगवान करे अकल आए और ऐसी बेहुदा हरकतें बंद करें मालदीव्स, इसी में सबका भला है। नमस्कार।